कल तक की क्लास के अंदर हम लोगों ने ये देखा था कि अगर हमें डिवीजन करना है पॉलिनोमियल का, है ना, तो हम लोग इस तरीके से करते थे। और अगर रिमाइंडर फाइंड आउट करना है तो हम मतलब फाइनली पूरा डिवाइड करते थे, और एंड के अंदर जो बचता था वो हमारा रिमाइंडर होता। लेकिन हमें एक चीज अब देखनी है कि सर अगर हमारे को केवल रिमाइंडर फाइंड आउट करना है तो क्यों हम इतना लंबा प्रोसेस करते हैं। ठीक है ना। तो रिमाइंडर फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, ध्यान से। रिमाइंडर फाइंड आउट करने के लिए आपके पास एक रिमाइंडर थ्योरम है। उस रिमाइंडर थ्योरम का यूज करके हम क्वेश्चंस को आसानी से कर सकते हैं। क्वेश्चन इजियर हो सकता है और फास्टर हो सकता है। ठीक है ना। तो एक्चुअली रिमाइंडर थ्योरम है क्या, देखिए। रिमाइंडर थ्योरम है, रिमाइंडर थ्योरम कहती है कि अगर आप कभी भी, आपके पास पी एक्स कोई एक पॉलिनोमियल है, ठीक है ना, और एक पॉलिनोमियल है जी एक्स, ठीक है ना। पी एक्स एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री कुछ अलग है, जी एक्स एक पॉलिनोमियल है जिसकी कोई डिग्री अलग है। तो मैं कहता हूं इफ पॉलिनोमियल पी एक्स डिवाइडेड बाय एक्स प्लस ए, है ना, इस एक्स प्लस ए को मैं क्या बोल रहा हूँ, ये हमारा एक जी एक्स पॉलिनोमियल। ये मैं किसी पॉलिनोमियल को एक्स प्लस ए से अगर डिवाइड करता हूं, देन फाइंड द रिमाइंडर, है ना। when if polynomial px is divided by x plus a, then the remainder will be, then the, आपका रिमाइंडर क्या हो जाएगा, देन द रिमाइंडर विल बी, क्या हो जाएगा, इस x प्लस ए को हम इज इक्वल टू जीरो के रखेंगे, तो यहां से x की वैल्यू क्या आएगी, माइनस का ए। और हम पॉलिनोमियल के अंदर माइनस ए की केस की वैल्यू को फाइंड आउट कर देंगे, यही आपका क्या होगा, रिमाइंडर। ठीक है ना। कल एक दो क्वेश्चन अपन ने इसके देखे थे, जैसे फॉर एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल है कि फाइंड रिमाइंडर, है ना, व्हेन पी एक्स आपके पास गिवन है एक्स टू द पावर 4 माइनस 3x² प्लस 2x माइनस, ठीक है, 2x+1। इस पॉलिनोमियल है आपके पास पी एक्स, है ना। फाइंड रिमाइंडर, है ना, व्हेन पी एक्स डिवाइडेड बाय x-2। किससे कर रहे हैं हम, x-2 से। तो हमारा रिमाइंडर क्या है, रिमाइंडर क्या आएगा, ध्यान से देखिए। हमने अभी अभी सीखा है कि हमारे को क्या निकालना है, पॉलिनोमियल की वैल्यू ही निकालनी पड़ेगी अल्टीमेटली। तो मैंने x-2 को इज इक्वल टू क्या रख दिया, जीरो। तो x इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा, 2। अब मेरे पास रिमाइंडर क्या हो जाएगा बेटा, रिमाइंडर हो जाएगा p(2). और p(2) क्या हो जाएगा, 2 की पावर 4 माइनस 3 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 प्लस 1। 2 की पावर 4 क्या हो गया, 16। 2 का स्क्वायर 4 3 जा 12, 2 2 जा 4 प्लस 1। 16 - 12 क्या हो गया, 4। 4 + 4 8 + 1 9, है ना। तो P2 क्या हो गया हमारा, 9। और यही क्या हो गया हमारा रिमाइंडर। ठीक है ना। बहुत सारे क्वेश्चन के अंदर आप रिमाइंडर को आप RX से भी देखोगे, रिमाइंडर वाले पॉलिनोमियल को, ठीक है। लेकिन अभी हमारा R क्या हो गया, 9। बात समझ में आई क्या। एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्या क्वेश्चन है देखो कि अगर मैं Px एक मेरा पॉलिनोमियल है, 2x⁴ प्लस 2x⁴
माइनस 6x³ प्लस 2x² -x+2, है ना, when डिवाइडेड बाय x+2। ठीक है, तो हमारे को रिमाइंडर बताना है, तो हमारा रिमाइंडर क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग रिमाइंडर थ्योरम। क्या हो जाएगा रिमाइंडर, कि x+2 = 0, तो x = तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा बेटा, P(-2)। ठीक है, ये P(-2), ये आ गया आपके पास। P(-2) की वैल्यू जब हम निकालते हैं, 2 × -2 का पावर 4 -6 × -2 की पावर 3 +2 × -2 का स्क्वायर माइनस -2 -2 की पावर 4 क्या हो गई, 16, 16×2 = 32, -2 की पावर 3 क्या हो गई, -8, -8 × 6 प्लस का 48, -2 का स्क्वायर 4, 4×2 = 8, माइनस माइनस +2, और ये आ गया एंड +2। तो हमारे पास आंसर आ गया, 2 तो 4, 7, 80, 88, 90, 92। तो हमारा रिमाइंडर क्या आ गया बेटा, 92। आपका एक होमवर्क है, क्या होमवर्क है, आप इसको लॉन्ग डिवीजन से कर कर देखना, लॉन्ग डिवीजन से आप इसको करके देखना, आपका आंसर 92 आता है घर पर। ठीक है, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, दिस इज द रिमाइंडर थ्योरम। अब क्या होता है, जैसे ही मैं आगे जाता हूँ, कहाँ जाता हूँ, रिमाइंडर थ्योरम को थोड़ा सा अपन ध्यान से और आगे देखते हैं, तो क्या होता है, अभी अभी देखो, अभी अपन लॉन्ग डिवीजन से कैसे निकाल रहे थे, जैसे मेरे को 7 को 3 से डिवाइड कर, ठीक है ना, हमने पिछली क्लासेस के अंदर पढ़ा था फैक्टर और मल्टीपल, तो हम यहाँ पर क्या कर रहे थे, डिवाइड करते थे, और डिवाइड के बाद अल्टीमेटली हम कंक्लूजन पे किस पे पहुंच रहे थे, रिमाइंडर के ऊपर पहुंच रहे थे, कि अगर अपना रिमाइंडर है, रिमाइंडर 0 है, तो वो फैक्टर या मल्टीपल है, अदरवाइज नहीं है। तो कुछ यहाँ पर यही चीज आएगी, कि जब मैं किसी पॉलिनोमियल को, है ना, किसी पॉलिनोमियल को डिवाइड करता हूँ किससे, जैसे फॉर एग्जांपल लेते हैं कि 2x² + 2x को जब मैं x+1 से डिवाइड करता हूँ, तो रिमाइंडर क्या आएगा, तो यहाँ से अपन x = -1 रख दें, तो यहाँ जैसे रखते हैं, ये px एक पॉलिनोमियल हो गया, और p-1 मैंने कैलकुलेट किया, तो क्या आया, 2 × -1 का स्क्वायर प्लस 2 × ये आ जाएगा, -1 का स्क्वायर 1, 1×2 = 2, -2, आंसर क्या आ गया, 0। हमने जब नॉर्मल डिवीजन कर रहे थे तब भी यही चीज देखी थी, कि यहाँ पर 7 को जब मैं डिवाइड करता हूँ तो 2, 3, 3×2 = 6, रिमाइंडर 1 आता है, और जब मैं 6 को डिवाइड करता हूँ तो क्या आ रहा है, 3×2 = 6, रिमाइंडर क्या आ रहा है, 0। दैट मीन्स एक चीज ये क्लियर हो गई, कि अगर आपका रिमाइंडर जो है, अगर आपका रिमाइंडर अगर 0 आ जाता है, तो हमारे पास ये जो चीज है ये क्या होती है, इसका एक फैक्टर होती है, और हम ये भी कह सकते हैं कि 3 इज ए फैक्टर ऑफ 6, और 6 इज ए मल्टीपल ऑफ 3। तो इसका मतलब ये चीज क्लियर हुई क्या, कि जब भी अगर आपको ये चीज बोल दी जाए कि उसका फैक्टर है ना, इफ इट इज गिवन, क्या गिवन हो, आपको गिवन में ये चीज हो जाए, गिवन में क्या हो, आपको ये बोल दिया जाए कि QX इज अ फैक्टर ऑफ PX। इस लाइन का मतलब ये है कि ना, मीनिंग क्या निकलता है, इस लाइन का, कि व्हेन, 2 × -1 का स्क्वायर प्लस 2 × 2 - 6 = 0, 2 × -1 का स्क्वायर 1, 1 × 2 = 2, 2 × 3 = 6, 6 × 2 = 12, 12 × 3 = 24, 24 × 5 = 28, 28 × 2 = 36, 36 × 2 = 48, 48 × 3 = 24, 24 × 5 = 28, 28 × 2 = 48, 48 × 3 = 24, 24 × 5 = 28, 28 × 2 = 48, 48 × 3 = 24, 24 × 5 = 28, 28 × 2 = 48, 48 × 3 = 24, 24 × 5 = 28, 28 × 2 = 48, 48 × 3 = 24, 24 × 5 = 28, 28 × 2 = 48, 48 × 3 = 24, 24 × 5 = 28, 28 × 2 = 48, 48 × 3 = 24, 24 × 5 = 28, 28 × 2 = 48, 48 × 3 = 24, 24 × 5 = 28, 28 × 2 = 48, 28 × 3 = 24, 24 × 5 = 28, 28 × 2 = 48, 28 ×
पी एक्स डिवाइडेड बाय क्यू एक्स, तो रिमाइंडर क्या आएगा आपका? जीरो। आई बात समझ के अंदर? देखो, वर्ड्स को ही पकड़ना पड़ेगा, शब्दों से ही पकड़ है बेटा। ठीक है ना? बाकी तो चीजें किताब में के अंदर बहुत सारी लिखी हुई है। इसका मतलब क्या हो गया? जैसे फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन ये है कि क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन लेते हैं। हाँ, ये देखो।